आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम। देख लीजिए, देख लीजिए जो साहब आवाज टाइम। गाली नहीं बकेगा, गाली नहीं बकेगा, गाली नहीं बकेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती नहीं है। ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, समझे। और इतना गाली दिया और इतना भद्र व्यवहार किया कि कोई भी पदाधिकारी के जब मतारी बेटी को लोग गाली देगा तो मारने नहीं दौड़ेगा। हम लोग भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। डीसीएलआर और अंचल अधिकारी पुपरी जब बिल्कुल नंगे हो गए फर्जीवाड़ा में तो उन्होंने धौंस दिखलाना शुरू किया। डीएसपी सब पर केस किए हुआ है। अच्छा, वो गैस का कालाबाजारी करता है, यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, वो पागल आदमी है। जुत्तम गाली गलौज पर आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क का जो मवाली गुंडा का जो व्यवहार होता है वो डीसीएलआर का व्यवहार है। चूंकि करोड़ों का प्रैक्टिस है, कौन छोड़ेगा करोड़ों। यहाँ जितने भी आदमी हो, कोई बोल दे कि इस ऑफिस का बड़ा बाबू चाहे कोई हमसे 1 रुपया लेता हो, उसी समय हम नौकरी से रिजाइन करके नहीं चले गए तो हमारा नाम सुनील कुमार झा पर केस करवा दिया। क्या कि बेटे के जनेऊ में सुनील झा ने 35,000 का कर्ज लिया था सुशील चौधरी से। अच्छा, सुशील चौधरी से कर्ज 35,000 लेकर के। नमस्कार, यह है खबर 247 और आप देख रहे हैं सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में जो कल की घटना है। एसडीओ साहब के ऑफिस में एसडीओ थे, डीसीएलआर साहब थे और एक यहाँ के प्रमुख उद्योगपति है सुशील चौधरी जी। 3-4 आदमी थे और इन 3-4 आदमियों के बीच में एक ज़मीन के विवाद को लेकर के बात इतनी आगे बढ़ गई कि तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर इस तरह से व्यवहार किया गया और कार्यालय में जैसे कोई गुंडा मवाली करता हो। अत्यधिक बुरा बर्ताव था। यहाँ पर जो सरकारी ऑफिस का जो भी नियम है, प्रोटोकॉल है, तमाम चीज़ों को धज्जी उड़ाते हुए। तो अभी हम आए हुए हैं ऑफिस में और यहाँ पे वो साहब सब तो नहीं है जिन लोगों के बीच ये बात हुई थी, लेकिन दूसरे लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल के जो इस अभद्र व्यवहार का क्या कारण था और इसके पीछे की हकीकत क्या थी। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार झा है जी। मैं इस कार्यालय में प्रधान सहायक हूँ जी। कल हुआ था कि सुशील चौधरी का एक ज़मीन का केस है उज्ज्वल प्रकाश वर्मा के नाम से, जिसमें उज्ज्वल प्रकाश वर्मा से वो लगभग करोड़ों की संपत्ति औन पौन भाव में लिखा लिए हुए हैं। और उसका दाखिल खारिज करने के लिए वो पहले अंचल में दिए तो वहाँ से सीओ साहब रद्द कर दिए। उसका वो दाखिल खारिज अपील मेरे यहाँ किए हैं, जिसका सुनवाई 21 तारीख को होना है। 21 अक्टूबर को अभी सुनवाई होगा। और उससे पहले ही दबाव बना रहे थे डीसीएलआर पर कि हमसे पैसा लिए हुए हैं, गाली गुप्ता देकर जेब में मोबाइल में वीडियोग्राफी नीचे से सेट करके लाया। अच्छा। और इतना गाली दिया और इतना भद्र व्यवहार किया कि कोई भी पदाधिकारी के जब मतारी बेटी को लोग गाली देगा तो मारने नहीं दौड़ेगा। हम लोग भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उससे पहले हम लोग भी इंसान हैं, आम नागरिक हैं। अब जब 35,000 रुपये का घूस, चूंकि पहली बार में नहीं किया, मजबूरी में 35,000 दिया। अब डीसीएलआर जो संज्ञान में आया कि भाई मामला तो करोड़ों का है, तो उसने अब कहा कि 1 लाख रुपए दो तो काम होगा। अच्छा। एसपी साहब अपने पत्रांक 2012 दिनांक 30/8/22 को एसडीओ पुपरी को जांच का निर्देश भी दिया। अच्छा। जब 30 को निर्देश आ गया, आनन फानन में डीसीएलआर ने, चूंकि मैं वकील हूँ, हम पर केस करवा दिया। क्या कि बेटे के जनेऊ में सुनील झा ने 35,000 का कर्ज लिया था सुशील चौधरी से। अच्छा। सुशील चौधरी से कर्ज 35,000 लेकर के वो जनेऊ किया, जिसके अकाउंट में खुद लाखों रुपया भरा पड़ा है। 3.5 साल का 19 से लेकर करके अगस्त 22 तक का उसके अकाउंट के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी। अच्छा। उस 3.5 साल में इसका वेतन बनता है 21,42,002 रुपया और उसने उस अवधि में 68 लाख रुपए खर्च किया है। अच्छा, बहुत बड़ा फासला है, समझे कि नहीं। और 52 चेक के माध्यम से 48 लाख रुपया उसने दूसरे को दिया है।
6.5 लाख रुपया के लगभग उसने अपने चपरासी को दिया है। जो व्यक्ति अपने चपरासी को 6.5 लाख रुपया दे रहा है, जिस व्यक्ति के अकाउंट में खुद लाखों रुपया भरा पड़ा है, जो उसके बेटे का जन्म अप्रैल में हुआ है और फरवरी में वो लाखों रुपए की ज़मीन अपनी पत्नी के नाम से खरीद रहा है, वो 35,000 रुपये का कर्ज उस व्यक्ति से ले रहा है जिसका मामला DCLR के कोर्ट में है और जिसका वकील सुशील चौधरी। तो कल पंचायत के द्वारा इस मामले को निपटारा किया जाना था जी। और उज्ज्वल प्रकाश वर्मा का पक्ष वकील के नाते मुझे रखना था जी। बिल्कुल सही। तथ्य के साथ एक एक करके जब मैंने तथ्य रखा जी, जिसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है जी, DCLR और अंचल अधिकारी पुपरी जब बिल्कुल नंगे हो गए फर्जीवाड़ा में जी, तो उन्होंने धौंस दिखलाना शुरू किया। आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम। देख लीजिए, देख लीजिए, वो गाली गलौज पे आ गए, लत्तम जुत्तम पर आ गए और उनकी मंशा ये थी कि यहाँ पर मारपीट कर करके सुशील चौधरी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर दिया। वो धमकी भी दे रहे हैं कि मैं तुमको फंसा दूंगा, लेकिन इस सारी घटना की वीडियोग्राफी इतने अच्छे तरीके से हो रही है, हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम, उनको वो जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो वायरल हुआ, इनकी योजना फेल कर गई, समझे कि नहीं। अब वो झूठा केस नहीं कर सकते थे और सारी हकीकत अब जनता के सामने है कि एक अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो किस ढंग से लत्तम जुत्तम गाली गलौज पर आ रहा है। DSP सब पर वो केस किए हुआ है। अच्छा, वो गैस का कालाबाजारी करता है, यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, वो पागल आदमी है। अच्छा, वो आदमी सही नहीं है। कोयली नानपुर में पढ़ते थे, बचपन से उसको जानते हैं, पहले दिवालिया परिवार से था, इधर पैसा वैसा आ गया है तो खाली पदाधिकारी सबसे पंगा लेता है। उकसाया गया, इतना उकसाया गया कि जानबूझ करके वो आपे से बाहर हो जाए, इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया। हम अपने 23 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पदाधिकारी आज तक अपने जीवन में नहीं देखे हुए हैं, जो अपने वेतन से 5 गो लड़का को गोद लेकर के पढ़ाते हैं जी। और उनको जो वेतन मिलता है, जब 5 दिन 10 दिन बाकी रहता है तो उनको पैसा घट जाता है, तो 5,000 रुपया हमसे, 5,000 रुपया ड्राइवर से पैसा मांगते हैं। उनके ईमानदारी के बारे में पूछना है तो पुपरी अंचल के अंतर्गत अनुमंडल में 6 गो अंचल आता है, 6 अंचल के एक एक जनता से जाके पूछा जाए। और वो एडिट किए हुआ वीडियो डाले हुआ है। हम लोग आज चाह ले तो 6 अंचल में ऐलान करवा देंगे तो लगभग लाखों जनता यहाँ पर आकर के उसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करेगा। हम लोग तो कर्तव्य से बंधे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, काम अपना करते हैं। कोई भी पब्लिक यहाँ जितने भी आदमी हो, कोई बोल दे कि इस ऑफिस का बड़ा बाबू, चाहे कोई हमसे 1 रुपया लेता हो, उसी समय हम नौकरी से रिजाइन करके नहीं चले गए तो हमारा नाम सुनील कुमार झा नहीं। 3.5 साल का 19 से लेकर करके अगस्त 22 तक का उसके अकाउंट के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी। अच्छा। उस 3.5 साल में इसका वेतन बनता है 21,42,002 रुपया और उसने उस अवधि में 68 लाख रुपए खर्च किया। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जैसे ही इस घटनाक्रम में कुछ नया होता है हम फिर आएंगे आपसे मिलने। तब तक के लिए जय हिंद। 3.5 साल के अकाउंट में मैंने दिया है इसके जमीन के पेपर से लेकर करके, और उसका जिसका वेतन बनता है 21 लाख रुपया, इसने 68 लाख रुपए अपने अकाउंट से खर्च किया है। और जो आदमी कह रहा है कि हमने बेटे के शादी में जनेऊ में लिया, उसके अकाउंट में तो खुद पैसे भरे पड़े हैं। ये हम अकाउंट स्टेटमेंट लाए हैं। नहीं, जितना मेरे पास है उतना नहीं है। आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम। देख लीजिए, देख लीजिए, आवाज टाइम। गाली नहीं पकेगा, गाली नहीं पकेगा।